पैदा हुआ था पर लेकिन अब वो लड़की बन चुका है। क्या हमारी साइंस इतनी विकसित हो चुकी है? इनको कहते हैं हम ट्रांसजेंडर। क्या ये ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? क्या ट्रांसजेंडर्स को पीरियड्स आते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं? क्या ट्रांसमैन भी होते हैं? सर्जरी के थ्रू अब वो लड़का बन चुका है। जो मेल है वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट हुए हैं। हेलो एवरीवन, मैं स्वाति तोमर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आज के एक और धमाकेदार सेशन में। जी हां, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं और आपने अक्सर सुना भी होगा कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में कि जहां पर एक लड़का पैदा हुआ था पर लेकिन अब वो लड़की बन चुका है, और एक लड़की पैदा हुई थी लेकिन अब वो लड़का बन चुका है। तो क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या हमारी साइंस इतनी विकसित हो चुकी है? तो जी हां, बिल्कुल हो चुकी है। आज इन सारे बेहतरीन से आपके सवालों के जवाब मिलेंगे आज के सेशन में आप लोगों को। और ऐसे ही जेंडर को जो एक्चुअल में पहले लड़का पैदा हुआ था लेकिन अब लड़की बन चुका है, और जो लड़की पैदा हुई थी वो अब लड़का बन चुका है, इनको कहते हैं हम ट्रांसजेंडर। जिसमें दोनों की बात करूं मैं अगर, क्या इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं? क्या ये ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? क्या ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं? क्या ट्रांसजेंडर्स को पीरियड्स आते हैं? क्या ट्रांसजेंडर्स जो हैं स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं? तो आज के इस सेशन में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। जी हां, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि एक्चुअल में ट्रांस वुमेन क्या होती हैं। तो ट्रांस वुमेन वो होती हैं जो एक्चुअल में जन्म के समय कोई एक लड़का हुआ था, और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे सामने बहुत ही फेमस क्रिकेटर के एक बेटे का, और जो खुद भी क्रिकेटर थे, उनका शौक था क्रिकेट खेलना। जी हां, मैं बात कर रही हूं आर्यन बांगर की, जो अब एक्चुअल में अनन्या बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद क्या ट्रांसमैन भी होते हैं? बिल्कुल, ट्रांसमैन भी होते हैं। तो फिर ट्रांसमैन क्या होते हैं? ट्रांसमैन वो होते हैं जो एक्चुअल में पहले फीमेल, यानी कि बाय बर्थ वो फीमेल थी, जब उनका जन्म हुआ वो महिला थी, लड़की थी, लेकिन वही सर्जरी के थ्रू अब वो लड़का बन चुका है। जी हां, तो अब सबसे बड़ी बात आती है, फिर क्या ट्रांस वुमेन्स को पीरियड्स आते हैं? जी नहीं, क्योंकि ट्रांस वुमेन को पीरियड्स इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अभी भी बहुत सारी उनकी थेरेपी तो हो चुकी है जिसकी वजह से वो मेल बन चुके हैं, पर लेकिन ऐसी कोई टेक्निक अभी तक विकसित नहीं हो पाई है कि यूट्रस और ओवरी को उनके अंदर ट्रांसफर किया जा सके। तो अगर यूट्रस और ओवरी ही नहीं है ऐसी, यानी कि ट्रांस वुमेन्स के पास, तो ना तो पीरियड्स आएंगे उनको और ना ही ट्रांस वुमेन्स प्रेग्नेंट हो पाएंगी। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या ट्रांस मेन स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि ट्रांस मैन वो एक्चुअल में लड़की थी पहले, है ना, वो लड़की थी तो वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम ट्रांस मैन की जगह ट्रांस वुमेन की बात करें, क्या ट्रांस वुमेन स्पर्म प्रोड्यूस कर सकती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांस वुमेन्स भी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करती हैं जनरली, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स को इंजेक्ट किया जाता है, वो एक हार्मोन वाली थेरेपी पर होती हैं, जिसकी वजह से वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पर लेकिन अल्टीमेटली तो वो लड़का ही था ना कभी। तो अगर उन हार्मोन्स का लेवल कम कर दिया जाए, उस थेरेपी का इफेक्ट कम कर दिया जाए, तो वो वापस से स्पर्म प्रोड्यूस करने के योग्य होते हैं। तो जी हाँ, जो ट्रांस वुमेन्स होती हैं, अगर वो अपनी थेरेपी को कम कर देते हैं, मतलब अपने हार्मोन्स के इफेक्ट को कम कर देते हैं, तो वो बिल्कुल स्पर्म वापस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसी ही थेरेपी चलती है इनके अंदर, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी हाँ, लेकिन अब इसके बाद दूसरा बड़ा सवाल आता है फिर कि क्या जो ट्रांस मेल है, ट्रांस फीमेल है ना, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो ओवरी है ना तो यूट्रस है, और अगर यूट्रस नहीं है तो बेबी की ग्रोथ कहां पर होगी? बिल्कुल सही बात है, और सोचने वाला सवाल भी है। फिर आता है कि क्या ट्रांस वुमेन्स ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं?
जी नहीं, ट्रांस वुमेन्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती क्योंकि वो भी अल्टीमेटली एक मैन था। पर लेकिन जो ट्रांस मैन है, हालांकि वो अपने सर्जरी के द्वारा ब्रेस्ट को रिमूव करवा देते हैं, पर लेकिन उनके पास फिर भी मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिल्क प्रोड्यूस करने के एबल होते हैं एक्चुअल में, है ना। पर लेकिन ऐसा ही एक केस हमने बहुत जल्द देखा है, जहां पर एक ट्रांस कपल या मैं कहूं ट्रांसजेंडर जो प्रेग्नेंट हुए हैं, और ये भारत का पहला ट्रांस मेल था जो प्रेग्नेंट हुआ था, और ये केस है एक्चुअल में जिया और जिहाद का। तो यहां पर मैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो मेल है वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट हुए हैं। तो मेल कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, अब आप सोचिए, क्योंकि वो ट्रांस मेल जो अभी है वो एक्चुअल में पहले लड़की था, और जो लड़की था तो मतलब उसके पास यूट्रस भी होगा, उसके पास ओवरी भी होंगी, तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो ये पहला ऐसा कपल था जो प्रेग्नेंट हुआ था, है ना। तो आई होप आप लोगों को अब जो कंफ्यूजन था कि ये ट्रांस मेल ट्रांस फीमेल क्या होता है, कहीं ना कहीं ये आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुए होंगे। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको एक तो लाइक और शेयर जरूर करना है, साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं। तो आप मुझे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, जो टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं उसे जरूर चुनूंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।